हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट 1, मीनिंग, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, नीड्स, इम्पोर्टेंस। फ्रेंड्स, अगर चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस अप्लाइड टू फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है एंड प्रैक्टिसेस है ऑफ फाइनेंस का। जनरल मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग। जनरल मैनेजमेंट फंक्शंस जो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल है। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इंक्लूड्स करता है डिसीजन एज टू साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, सोर्स ऑफ कैपिटल का कैपिटल, एक्सटेंड ऑफ यूज़ ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल, और कैपिटल का अलग अलग सोर्सेज यूज़ करता है, एंड एक्सटेंड ऑफ रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट और डिविडेंड पे आउट रेशियो, और प्रॉफिट और पे जो आपका डिविडेंड है वो पे करने का रेशियो रिटेंशन करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ देयर फॉर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी रिसोर्सेज, राइजिंग ऑफ सच रिसोर्सेज एंड रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, कंट्रोल है, इन्वेस्टमेंट है मनी रिसोर्स का, और वो रेजिंग करता है रिसोर्सेज एंड रिटेंशन प्रॉफिट का और डिविडेंड का। नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट। ओवरऑल मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल कंसिडर करता आर इन्वॉल्व इन ऑल बिजनेस डिसीजन। हर बिजनेस डिसीजन में फाइनेंशियल जो आपका कंसिडर करता है वो इन्वॉल्व होता है। द कंट्रोल फोकस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कंट्रोल फोकस करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इज़ वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, और फर्म का वैल्यूएशन। दैट इज़ फाइनेंशियल डिसीजंस आर डायरेक्टेड एट इंक्रीजिंग, और फाइनेंशियल डिसीजन है वो डायरेक्ट इंक्रीज होता है, मैक्सिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म, और फर्म का वैल्यू जो है वो ऑप्टिमाइजिंग होता है, मैक्सिमाइजिंग होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसेंशियली इन्वॉल्व्स रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ डिसीजन ऑन इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसेंशियली इन्वॉल्व करता है रिस्क रिटर्न का, ट्रेड ऑफ का, डिसीजन और इन्वेस्टमेंट का। इन्वॉल्व चूजिंग ऑफ टाइप ऑफ एसेट्स, और उस तरीके का एसेट्स को चूज़ करता है, उस टाइप्स का एसेट्स को विच जनरेट रिटर्न्स, जो रिटर्न्स जनरेट करता है, accompanied by risk. The financial manager has to decide, और फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करता है द लेवल ऑफ रिस्क का लेवल द फर्म कैन एज्यूम, और फर्म एज्यूम कर सकता है, एंड सेटिस्फाई विद द accompanying रिटर्न, और वो सेटिस्फाइड कर सकता है रिटर्न दे सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अफेक्ट्स द सर्वाइवल, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अफेक्ट करता है सर्वाइवल को, ग्रोथ एंड विटेलिटी को ऑफ द फर्म का। फाइनेंस इज सेड टू बी द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, और फाइनेंस कहा जाता है वो ब्लड होता है किसी भी बिजनेस का। फाइनेंस फंक्शंस इन्वेस्ट राइजिंग ऑफ कैपिटल, फाइनेंस फंक्शंस इन्वेस्टमेंट
राइजिंग करता है कैपिटल का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, आर परफॉर्म्ड इन ऑल फॉर्म्स जो कि हर फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है, बिजनेस और नॉन बिजनेस में, बिग और स्मॉल छोटा या बड़ा बिजनेस में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अ कंसर्न ऑफ एवरी कंसर्न और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न करता है हर कंसर्न में। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द फाइनेंस फंक्शन encompasses the activities of raising funds। फाइनेंस फंक्शन जो है encompasses करता है, एक्टिविटीज़ करता है राइजिंग फंड्स का, इन्वेस्टिंग दैम और उसे इन्वेस्ट करता है इन एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटर्न्स में, अर्न फ्रॉम एसेट्स टू शेयर होल्डर्स और एसेट्स से अर्न करता है शेयर होल्डर्स। वाइल डूइंग दीज एक्टिविटीज़, जब ये एक्टिविटीज़ करता है, आ फॉर्म अटेम्प्ट टू बैलेंस कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो और एक फॉर्म अटेम्प्ट करता है बैलेंस कैश को इनफ्लो और आउटफ्लो में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है कहाँ इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। फाइनेंसिंग डिसीजन लेता है कि हमारा फाइनेंस कहाँ से आएंगे। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड का डिसीजन लेता है कितना डिविडेंड देना है। लिक्विडिटी डिसीजन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स टू दी कंसर्न और ये इंश्योर करता है रेगुलरली एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स का कैसे करने हैं और उसका कंसर्न क्या करना है। टू एंश्योर एडिक्वेट रिटर्न्स टू दी शेयर होल्डर्स को कैसे रिटर्न्स देने हैं उसका एडिक्वेट उनका एंश्योर करता है। विच विल डिपेंड अपन द अर्निंग कैपेसिटी, जो अर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स और शेयर्स का मार्केट प्राइस क्या है। टू एंश्योर ऑप्टिमम फंड्स यूटिलाइजेशन वंस द फंड्स और इंश्योर करता ऑप्टिमम फंड्स का यूटिलाइजेशन कैसे करनी है। वंस द फंड्स आर प्रोक्यूर्ड और फंड्स का प्रोक्यूर्ड कैसे करने हैं। दे शुड बी यूटिलाइज्ड इन मैक्सिमम और वे यूटिलाइज करता है मैक्सिमम में पॉसिबल वे एटलीस्ट कॉस्ट और कॉस्ट को एटलीस्ट मैक्सिमम करता है यूटिलाइज। टू एंश्योर सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट और वो सेफ्टी इन्वेस्टमेंट पे करता है। फंड शुड बी इन्वेस्टेड इन सेफ वेंचर सो दैट एडुकेट रेट ऑफ रिटर्न कैन बी अचीव्ड, ताकि एडुकेट करता है वो इंश्योर करता है रेट ऑफ रिटर्न पे ताकि वो अचीव किया जा सके। टू प्लान आ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर और वो साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर करता है प्लान करता है। देयर शुड बी साउंड एंड देयर कंपोजिशन ऑफ कैपिटल सो दैट अ बैलेंस इज मेंटेन और एक बैलेंस मेंटेन हो सके कैपिटल का बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी कैपिटल, बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी कैपिटल में। फाइनेंस फंक्शंस, द फाइनेंस फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस फंक्शंस एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द एक्टिविटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है कंसर्न विद कंट्रोल जो कि कंसर्न करता है कंट्रोल के साथ एंड प्लानिंग के साथ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। द फाइनेंस फंक्शन इन्वॉल्व्स, फाइनेंस फंक्शंस इन्वॉल्व करता है दी एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजेशन, एक्वायरिंग और यूटिलाइजेशन को फंड्स का नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशंस और ये नेसेसरी होता है एफिशिएंट ऑपरेशंस। द फाइनेंस फंक्शन हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 3। फाइनेंस फंक्शंस को क्लासिफाइड किया गया 3 में। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है। मीडियम टर्म फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है। नीड्स ऑफ फाइनेंस फंक्शंस,
फाइनेंस फंक्शंस का नीड्स है। हेल्प इस्टेब्लिश्ड अ बिजनेस, एक बिजनेस को हेल्प करता है इस्टेब्लिश्ड करने में। हेल्प्स रन अ बिजनेस, एक बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है। टू एक्सपेंड, मॉडर्नाइज, डाइवर्सिफाई, और ये एक्सपेंड करने में, मॉडर्नाइज और डाइवर्सिफाई में हेल्प करता है। परचेज एसेट्स एंड फाइनेंस फंक्शन जो है परचेज करता है एसेट्स को। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंस फंक्शंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। फाइनेंसिंग डिसीजन, और फाइनेंसिंग का डिसीजन लेता है। डिविडेंड डिसीजन, कितना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देने हैं उनका डिसीजन लेता है। लिक्विडिटी डिसीजन, और लिक्विडिटी का डिसीजन लेता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस फंक्शंस, फाइनेंस फंक्शंस का इम्पोर्टेंस। आइडेंटिटी नीड ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का जो नीड है उसका आइडेंटिटी करता है। आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का जो सोर्स है उनका आइडेंटिफाई करता है, कहाँ से हमारा फाइनेंस आएगा, कितना आएगा। कंपैरिजन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बहुत सारे सोर्स का, फाइनेंस का जो सोर्सेज हैं अलग अलग सोर्सेज, उनका कंपैरिजन करता है। इन्वेस्टमेंट, और एक अच्छी जगह में इन्वेस्टमेंट करता है। फ्रेंड्स ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, आप इसे खुद से बना बना के लिख सकते हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइंड किया जा सकता है एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ डील विद नॉट ओनली द प्रोक्यूरमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो है डील सिर्फ नहीं करता प्रोक्यूरेट में एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का, बट ऑल्सो विद द असेसिंग ऑफ नीड्स फॉर फंड्स, और ये उसमें भी डील करता है असेसिंग ऑफ नीड्स ऑफ फंड का। राइजिंग रिक्वायरमेंट फाइनेंस, और ये रेज करता है रिक्वायरमेंट फाइनेंस का, कैपिटल बजटिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफ सरप्लस का, फाइनेंशियल कंट्रोल्स, और ये फाइनेंस पे भी कंट्रोल करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट, एक रीजनेबल कॉस्ट जो है सफिशिएंट फंड का वो भी इंश्योर करता है, उसका अवेलेबिलिटी का इंश्योर करता है। टू इंश्योर इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, एक इंश्योर करता है इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन फंड्स का। टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड्स, इंश्योर करता है फंड्स का सेफ्टी बाय क्रिएटिंग रिजर्व्स, और उसे रिजर्व करता है, रिजर्व क्रिएट करता है। टू जनरेट एंड बिल्ड अप सरप्लस फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, और इसे सरप्लस जनरेट करता है एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट, और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करता है, एक्टिविटीज़ करता है विद द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर डिपार्टमेंट, और अदर डिपार्टमेंट के साथ भी एक्टिविटीज़ करता फर्म का। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज़ कंसर्न टू बी द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट जो है कंसिडर्ड करता है मेन ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंस का, फाइनेंस मैनेजमेंट का। प्रॉफिटेबिलिटी इज़ एन ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट, प्रॉफिटेबिलिटी एक आपका ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट है दैट सिग्निफाइज, जो सिग्निफाइज करता है इकोनॉमिक इफिशियंसी को। इट इज़ सेड दैट प्रॉफिट, इससे बोला जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव। मैक्सिमाइजेशन को, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को कहा जाता है कि वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है ऑब्जेक्टिव्स का। इट ऑल्सो एंश्योर्स, और ये एंश्योर करता है द सर्वाइवल एंड ग्रोथ
ऑफ द बिजनेस फर्म, और बिजनेस फर्म का ग्रोथ सर्वाइवल को इंश्योर करता है। बट मॉडर्न ऑथर्स ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और जो मॉडर्न ऑथर्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, हैव क्रिटिसाइज्ड द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और इसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्रिटिसाइज किया है कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल है। इट इग्नोर्स द क्वालिटी ऑफ द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स और द रिस्क इन्वॉल्व इन प्रोस्पेक्टिव अर्निंग्स स्ट्रीम, ये इसे इग्नोर करता है क्वालिटी एक्सपेक्टेड का, बेनिफिट्स और रिस्क का, जो इन्वॉल्व है प्रोस्पेक्टिव अर्निंग्स स्ट्रीम। द स्ट्रीम्स ऑफ बेनिफिट्स, और बेनिफिट्स का स्ट्रीम्स मे हैव हो सकता है वेरिंग अलग अलग, ऑफ अनसर्टेनिटी अलग अलग अनसर्टेनिटी हो सकता है। इट डज नॉट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ये कंसिडर नहीं करता है, इफेक्ट नहीं करता है ऑफ डिविडेंड का जो पॉलिसी है अलग अलग मार्केट प्राइस का जो शेयर्स है। द गोल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल है इम्प्लाइज मैक्सिमाइजिंग अर्निंग्स, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइजिंग अर्निंग्स करता है पर शेयर, विच इज़ नॉट नेसेसरीली, जो कि नेसेसरी नहीं है, द सेम एज मैक्सिमाइजिंग मार्केट प्राइस शेयर, जो कि ये ज़रूरी नहीं कि सेम शेयर्स मार्केट प्राइस में भी मैक्सिमाइजिंग प्राइस हो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कुछ नहीं करता है कंसिडरेशन में द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का। इट इग्नोर्स द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, और ये वर्कर्स का इंटरेस्ट को इग्नोर करता है, कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट को, गवर्नमेंट का, एंड द पब्लिक इन जनरल, और जनरल पब्लिक में भी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही तक। अगर वीडियो में कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, और नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बताएं, मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।